हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टकाटक प्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 2 शैडोज़, इंग्लिश का दूसरा चैप्टर शैडोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसके ये चैप्टर्स के वो दिए हैं नेम, सारे चैप्टर्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चिल्ड्रन ऑफ्टन प्लेइंग चेजिंग गेम्स, मतलब आप तो चिल्ड्रन हैं, आप तो चेजिंग गेम खेलते ही होंगे। चेजिंग गेम मतलब पकड़म पकड़ाई, है ना। इन अ चेजिंग गेम एज इन अ टैग गेम, देखो आप पकड़म पकड़ाई खेलते हो तो उसे ही टैग गेम भी अपन कहते हैं। द प्लेयर हु चेजेस इज कॉल्ड इट, जो पकड़ता है, जिस पर धैम होती है, उससे क्या कहते हैं अपन? इट कहते हैं, ठीक है। He chases the others and tries to touch one of them. वो क्या करता है? वो पकड़ने की कोशिश करता है, किसी को टच करने की कोशिश करता है वो, ठीक है। The one who succeed in touching, जो जीत जाता है, किसी को टच कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? वो दूसरा इट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जिस पर दैम होती है, इट किसके कहते हैं? इसमें इट बोला है, हम कहते हैं इस पर दैम है, तो जिस पर दैम होती है उसे हम कहते हैं इट। अगर वो इट किसी और बच्चे को टच कर देता है तो वो जो बच्चा टच हुआ है वो दूसरा इट बन जाता है। Who in turn tries to touch another person, अब फिर वो दूसरा इट बन जाता है। अब फिर वो किसी और को टच करने की कोशिश करता है ताकि वो कोई और दूसरा इट बन जाए। इस चैप्टर के मीनिंग्स भी हैं, ये इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें ये वर्ड है जैसे कि इट है और टैग गेम है, इसके ऊपर मीनिंग है ये। तो हम भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन हैव फन चेजिंग ईच अदर शैडोज़, चिल्ड्रन को बहुत मज़े आते हैं कि एक दूसरे की शैडो को टच करें। जैसे कि हमने पकड़म पकड़ाई में देखा अभी कि कैसे इट बनते हैं नए, वो कैसे पकड़ते हैं बच्चे। तो इसमें वही लिखा है कि चिल्ड्रन को बहुत मज़े आते हैं कि एक दूसरे की शैडो को टच करें। जैसे कि बच्चे शैडोज़ बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये बटरफ्लाई बना रहा है, ये किसका बना रहा है? डॉग, और ये उसकी बना रहा है ऊँट की, ज़राफ़ की, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो बच्चे शैडोज़ बना रहे हैं, अब सपोज़ हम समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट वाला ग्रीन वाला बॉय, ये हम इट मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? इट। और ये दो बच्चे शैडो बना रहे हैं। अब ये इट इन दोनों बच्चों की शैडो को क्या करेगा? टच करेगा। टच करने से क्या हुआ कि अब ये वाला जो बच्चा है, सपोज़ इस वाले बच्चों को इसने टच कर लिया, इसे टच कर लिया इस बच्चे ने। अब ये वाला ब्लू वाली गर्ल, ये क्या बन जाएगी? हमारी नेक्स्ट इट बन जाएगी। तो ऐसे ही बिल्कुल ये पकड़म पकड़ाई टाइप का ये गेम है। ऐसे ही नए नए इट बनते हैं और बच्चों को इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। तो हम आगे पढ़ते हैं शैडो टैग। जैसे कि टैग गेम था हमारा पकड़म पकड़ाई, तो ये है शैडो टैग। शैडो टैग इज़ वन ऑफ सच गेम, शैडो टैग ही एक ऐसा गेम है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कौन कैसे किसको टच करता है और नए इट बनाता है। तो टैग गेम पकड़म पकड़ाई है और शैडो टैग शैडो को पकड़ने वाली शैडो पकड़म पकड़ाई है, ठीक है। इन दिस गेम द प्लेयर हु इज़ इट, इस गेम में जो प्लेयर इट होता है, ट्राइज टू स्टेप वन द स्टेप ऑफ वन ऑफ द अदर प्लेयर। अब वो क्या करता है कि वो दूसरों की शैडोज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। कौन पकड़ने की कोशिश करता है? इट, ठीक है। अब कहते हैं हम, हाँ, वो दूसरों की शैडो को टच करने की कोशिश करता है। दिस गेम रिक्वायर एन एम्पायर, जैसे कि क्रिकेट में एक एम्पायर होता है जो डिसाइड करता है कौन जीता या कौन हारा, तो हमारे शैडो टैग गेम में भी एक एम्पायर होता है। हु विल डिसाइड वेदर इट हैज़ अ स्टेप ऑन द शैडो और नॉट, वो एम्पायर डिसाइड करता है कि इट जिस पर डैम है उसने किसी और की शैडो को टच करा है, किसी और की शैडो पे चला है, ऐसा कुछ करा, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। वो एम्पायर डिसाइड करेगा कि इट ने किसी और की शैडो को पकड़ा या नहीं पकड़ा। टू प्ले दिस गेम देयर मस्ट बी लाइट और सनशाइन, इस गेम को प्ले करने के लिए हमारे क्या चाहिए? सूरज की सनशाइन या हमारी टॉर्च की लाइट भी इसके लिए बहुत है।
हम जैसे कि जानते हैं कि हम इसे कैसे खेल सकते हैं कि हम पूरा हमारे रूम में अंधेरा कर लें और कहीं तो शैडो कहीं से वो सन की लाइट आ रही हो, सनलाइट, और फिर हम सनलाइट को ब्लॉक करके हम कोई नए नए हैंड से शेप बनाए तो हमारी दीवार पे कोई भी शैडो बन जाएगी जैसे बच्चे बना रहे हैं। इनके रूम में अंधेरा कर लेंगे और फिर हम ऐसे हैंड शेप शैडोज़ बनाएंगे और कहीं से लाइट सोर्स से टॉर्च से लाइट आएगी। ओके, हाँ तो सॉरी कोई चला गया है। हाँ ये रहा, तो ये रहा हमारा पेज। हाँ तो मैंने आपको बताया कि ऐसे ही शैडो गेम खेलते हैं, ये आप देख लें। बिल्कुल आप भी बहुत मज़े करते होंगे, मुझे पता है, ऐसे शैडोज़ से खेलते होंगे। तो कंटिन्यू करें उसे खेलना और ये चैप्टर भी समझें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था कि हमें इस गेम को खेलने के लिए हमें सनशाइन या कोई भी लाइट की ज़रूरत है। वो टॉर्च की लाइट भी हो सकती है या हम सनशाइन है, और आजकल तो फ़ोन की लाइट भी हम जला के खेल सकते हैं। यू ऑल्सो नीड अ बिग ओपन स्पेस वेयर प्लेयर कैन रन अराउंड और विदाउट बम्पिंग इनटू थिंग्स। और हमें इसके लिए एक बड़ी सी स्पेस चाहिए। स्पेस यानी कि बड़ी सी जगह चाहिए, हमारा बड़ा सा रूम होना चाहिए जिसके लिए हम शैडो के टैग गेम खेल सकें। अगर बड़ी सी जगह होगी तो हम अच्छे से दौड़ पाएंगे और बिना किसी चीज़ को टकराए, बिना किसी चीज़ से गिरे हम शैडो टैग गेम अच्छे से हमारे फ्रेंड्स के साथ खेल पाएंगे। ठीक है, ये लिखा है, हैव यू एवर प्ले शैडो टैग गेम विथ योर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी शैडो टैग गेम खेला है? अगर खेला होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खेला तो इसे ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा गेम है। देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग शैडो गेम, एक और अनदर इंटरेस्टिंग शैडो गेम है जिसे हम कहते हैं फिंगर शैडो। क्या? फिंगर शैडो कहते हैं हम उसे। टू प्ले दिस गेम यू नीड ओनली योर हैंड्स। इस गेम को खेलने के लिए हमें सिर्फ हमारे हाथ की ज़रूरत है। एंड अ ब्राइट लाइट एंड अ क्लियर वॉल। इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमारा हैंड, एक अच्छी सी ब्राइट लाइट और एक क्लियर वॉल, एक साफ दीवार। ठीक है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एन एम्पायर और अ पार्टनर। इस गेम में सेकंड जो गेम है हमारा शैडो से रिलेटेड है, फिंगर शैडो। इसके लिए हमें कोई एम्पायर, कोई और आपके फ्रेंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम अकेले खेल सकते हैं। यू ऑल्सो कैन प्ले इट अलोन बाय योर सेल्फ। इसे आप अकेले खुद ही खेल सकते हैं। ये गेम तो 100% सबने खेला होगा। तो ठीक है, होल्ड अप योर हैंड्स विद अ लाइट शाइनिंग बिहाइंड देम। जैसे ये बच्चे बार खेल रहे हैं ना, फिंगर शैडो है, ये अपनी फिंगर से नए नए शेप बना रहे हैं जिससे दीवार पर नए नए शेप बन रहे हैं। किसी की बटरफ्लाई तो किसी का डॉग या किसी का कुछ भी। तो देख लें आप, होल्ड अप योर हैंड विथ लाइट शाइनिंग बिहाइंड देम, ट्राई टू मेक द शेप ऑफ बर्ड फ्लाइंग और अ डॉग और अ शीप। ऐसे अपन जैसे इनने फिंगर्स करी हैं, ये बटरफ्लाई बना रहा है, ऐसे डॉग बनाया और इसने ऐसे शीप बनाई, हम इसे शीप भी कह सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही हम नए नए अलग अलग तरीके से शेप बना के नए नए पिक्चर्स बनाते हैं दीवार पे। तो हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इट विल शो यू हाउ यू टू डू इट। इज़न्ट इंटरेस्टिंग? ट्राई एंड मेक सम शेप बाय योरसेल्फ। इसमें लिखा है कि जैसे हमने ये पिक्चर में देखा, मैं आपको बार बार ये पिक्चर दिखा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ये पिक्चर में जैसे बच्चे अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रहे हैं और खुद से खुद शेप बना रहे हैं। नाउ डू यू नो वॉट मेक अ शैडो? आपको क्या लगता है शैडो कैसे बनती है? तो हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देयर हैज़ बीन लाइट एंड देयर हैज़ टू बी समथिंग ब्लॉकिंग द लाइट। हमारे पास क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी लाइट, मतलब हमें लाइट की ज़रूरत है और कुछ भी ऐसी चीज़ की जो लाइट को ब्लॉक करे। व्हेन यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग द डे, जब आप सुबह के टाइम, आप ड्यूरिंग द डे टाइम, जब सुबह के टाइम, डे के टाइम जब आप बाहर होते हो, लाइट कम फ्रॉम द सन, तब लाइट कहाँ से आती है? तो लाइट कम फ्रॉम द सन। इफ़ यू ब्लॉक द सनलाइट, अगर आप सनलाइट को ब्लॉक कर देते हो, हमारे सन है ये, हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से सनलाइट तो आ ही रही है,
अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं और हम सनलाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब अब सनलाइट हमारे ऊपर आ रही है, हमारे पीछे वाली स्पेस ये यहाँ हमारी शेडो बन जाती है। हम इसे पढ़ते हैं ये कैसे होता है। तो क्या क्या है, व्हेन यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग द डे लाइट कम फ्रॉम द सन, इफ़ यू ब्लॉक द सनलाइट यू विल सी अ शेडो ऑन द अदर साइड ऑफ यू। अगर हम सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ये वही लिखा जो मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर हम सनलाइट को ब्लॉक कर देते तो हम नेक्स्ट साइड देखते हैं हमारी कि एक हमारी शेडो बन गई है। देखिए यहाँ से जैसे हम समझ लेते हैं यहाँ सनलाइट आ रही है, यहाँ हम हमारे फिंगर से नई नई चीज़ें बना रहे हैं और ये हमारी हैंड की या फिंगर की शेडो बन रही है। ये होता है हमारा शेडो गेम ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आप प्लीज़ खेलें इन्हें, बहुत मज़े आएगा। ये हमारे मीनिंग, इसमें ये दो चीज़ों के मीनिंग भी हैं, बम्पिंग एंड एस टू बी के, ये आप पढ़ लें। तो ये हमारा वही पेज है। चलिए हमारा ये लास्ट पेज है, हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हैव यू सीन योर शेडो एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे? क्या आपने आपकी शेडो देखी है अलग अलग टाइम ऑफ द डे की? क्या हमने दिन में अलग अलग टाइम हमारी शेडो बनती, कभी छोटी बड़ी लंबी छोटी सी मोटी सी, जैसी भी हमारी अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेडो बनती हैं। कभी आपने नोटिस तो किया ही होगा। सम टाइम इट्स लुक लॉन्ग एंड स्किनी, कभी कभी हमारी शेडो कैसी लॉन्ग और स्किनी दिखती है। ओके, एट अदर टाइम इट लुक शॉर्ट एंड फैट, कभी हम पतले और ब्राइट से लगती है हमारी शेडो, कभी कभी शॉर्ट और मोटी सी लगती है। ठीक है, द साइज एंड द शेप ऑफ शेडो डिपेंड ऑन वेदर द सन इज इन स्काई। हमारी शेडो का साइज़ किस पे डिपेंड करता है? सन पे डिपेंड करता है कि सन स्काई में कहाँ है। इफ़ द सन इज़ राइट ओवर हेड, अगर सन हमारे जस्ट सिर के ऊपर है, ये हमारे सिर के ऊपर सन है, द शेडो विल बी शॉर्ट एंड फैट, तो हमारी शेडो शॉर्ट होगी और कैसी होगी? फैट। समझ गए आप? अगर सन जस्ट हमारे ऊपर है, हमारे हेड के ऊपर है, तो शेडो कैसी होगी? शॉर्ट और फैट होगी। व्हेन द सन इज़ लोअर इन स्काई, जब सन नीचे होगा, थोड़ा हमसे नीचे होगा, जैसे मैं आपको बना के बताती हूँ, ये है अपन, और सन यहाँ इस प्लेस पे ना होके यहाँ या फिर यहाँ कहीं है, तो हमारी शेडो लंबी बनती है, लॉन्ग, एंड स्किनी बनती है। समझे आप? लंबी और पतली सी बनती है। ओके, वेरी थिन यानी कि बहुत पतली बनती है। मीनिंग में भी देख सकते हैं इसका मीनिंग। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। Have you ever frightened by a strange shadow in your bedroom at night? मतलब कि अगर आपने कभी सो रहे हैं, आपकी नींद नहीं लगी, आपने देखा कि एक स्ट्रेंज शैडो आपके बेडरूम में आ रही है जब आपकी लाइट ऑफ है सारी। What did you find when you switch on the light? आपने क्या देखा जब आपने बटन ऑन कर दिया लाइट का? हाउ वॉज द शेडो कॉज? शेडो कैसी बनी होगी? आपको क्या लगता है कैसी बनी होगी वो शेडो? आप तो डर जाते हो कि ऐसे भूत है, ऐसा ऐसा भूत है, ऐसे ही कुछ डर जाते हो ना, ये एक आंख वाला भूत है, जैसा भी। आप यहाँ सो रहे हो और फिर आपकी नींद नहीं लगी, फिर आप देखते हो कि अजीब सी ऐसी ऐसी शेडो बन रही है और आप डर जाते हो कि क्या हुआ, कौन है बाहर। फिर आप लाइट खोल के देखते हो, फिर देखते हो क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ वैसा लाइट को ब्लॉक कर रहा होता है, वो शेडो बना था, हमने भी पढ़ा है। तो हाउ वॉज द शेडो कॉज? शेडो कैसे बनती है? एनीथिंग दैट ब्लॉक लाइट मेक अ शेडो ऑन अ बेडरूम वॉल। कोई भी चीज़ जो लाइट ब्लॉक करती है वो आपके बेडरूम वॉल पर शेडो बना देती है। Even after dark you can see shadow. अपन रात के टाइम जब बहुत अंधेरा होता है तब भी हम कहीं ना कहीं शेडो देख ही लेते हैं। देयर इज़ मून लाइट और स्ट्रीट लाइट बीमिंग थ्रू द विंडो। वहाँ क्या होता है, हमारी मून है ना, चंदा मामा, मून लाइट होती है। ये स्ट्रीट पे जो लाइट लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट, वो विंडो से आ ही जाती हैं, वो बहुत ब्राइट तो होती हैं वो, है ना।
तो मून लाइट के थ्रू और स्ट्रीट लाइट के थ्रू शेडो बन जाती हैं कैसे भी। यू कैन मेक योर ओन शेडो, हम अपनी शेडो भी बना सकते हैं। टेक अ फ्लैश लाइट एंड शाइन इट ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, लुक पास्ट द ऑब्जेक्ट यू विल सी इट्स शेडो। आप अब खुद भी किसी भी चीज़ की शेडो बना सकते हैं। जैसे कि हमने यह क्या लिए, देखिए इस बच्चे ने ये क्या लिया है, पेन पेंसिल ये लिया है और यहाँ इन्हें रखी है टॉर्च, और टॉर्च जलाई हमने। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ डार्क है, ये रूम पूरा डार्क है, और इस डार्क रूम में इन्होंने टॉर्च जलाई और पेंसिल की या पेन की शेडो बनाया इनने। तो इस बच्चे ने इसकी शेडो बना ली। ऐसे ही आप नई नई शेडो बना सकते हैं। जैसे कभी आपकी नींद नहीं लगी, थोड़ी सी लाइट आ रही, तो आप यहाँ से शेडो बना लें। इसमें मज़े तो बहुत आते हैं, हाँ, लेकिन आप अपना पढ़ना भूलिएगा मत, शेडो ही नहीं बनाने लगना। और ये हमारा मीनिंग्स, ये हर पेज पे आपको कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर मिलेंगे, आप इसे न पढ़िए और आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। सो हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। बाय बाय दोस्तों, फिर अब मिलेंगे एक दूसरे चैप्टर के साथ। और ये देख सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन आंसर, ये हमारे इसमें वर्कशीट भी है, उसकी ज़रूरत है। एक्सरसाइज भी जो भी चाहिए हो कमेंट करके बताइए, हम आपको भेज देंगे। सो गाइस, हम फिर मिलेंगे। सो बी ऑन द टकाटक प्रोडक्शन एंड सब्सक्राइब इट नाउ। बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो बाय बाय।